वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फहुम युज़अून हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान वजुनूदुहु वहुम ला यशऊन فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين। और सुलेमान के लिए जिन्नों और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए और फिर उनकी जमातें बनाई गईं। यहां तक कि जब चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा कि चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुमको कुचल डालें और उनको खबर भी ना हो। तो वो उसकी बात से हंस पड़े और कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे तौफीक इनायत कर कि जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्र करूं और ऐसे नेक काम करूं कि तू उनसे खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। वतफ़क़्क़द अत्तय्र फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन फमकथ गयर बईद فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم। और जब उन्होंने परिंदों का जायजा लिया तो कहने लगे, क्या सबब है मुझे हुदहुद नजर नहीं आता, क्या कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या जबा कर डालूंगा या मेरे सामने अपनी बेकसूरी की वाज़ेह दलील पेश करे। अभी थोड़ी देर हुई थी कि हुदहुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास मुल्क सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूं। मैंने एक औरत देखी कि उन लोगों पर हुकूमत करती है और हर चीज उसे मुयस्सर है और उसका एक शानदार तख्त है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर आफताब को सजदा करती हैं और शैतान ने उनके अमाल उन्हें आरास्ता कर दिखाए हैं और उनको रास्ते से रोक रखा है, बस वो रास्ते पर नहीं आते और नहीं समझते हैं कि अल्लाह को जो आसमानों और जमीन में छुपी चीजों को जाहिर कर देता और तुम्हारे पोशीदा और जाहिर अमाल को जानता है, क्यों सजदा न करें। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। क्योंकि आयत सजदा तिलावत की गई है, लिहाजा सामीन पर सजदा वाजिब है। क़ाल सनंज़ुर असदक़त अम कुन्त मिनल काज़िबीन इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़िह इलैहिम थुम्मा तवल्ल अन्हुम फ़न्ज़ुर माज़ा यरजिऊन क़ालत या अय्युहल मलअ इन्नी उल्क़िय इलय्य किताबुन करीम इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्ला तअलू अलय्य वअतूनी मुस्लिमीन क़ालत या अय्युहल मलअ अफ्तूनी फ़ी अम्री मा कुन्तु क़ातिअतन अम्रन हत्ता तशहदून क़ालू नहनु उलू क़ुव्वतिन व उलू बअसिन शदीदिन वल अम्रु इलैकि फ़न्ज़ुरी माज़ा तअमुरीन। सुलेमान ने कहा, अच्छा,
हम देखेंगे तूने सच कहा है या तू झूठा है। ये मेरा खत ले जा और इसे उनकी तरफ डाल दे, फिर उनके पास से हट जाना और देखना कि वो क्या जवाब देती हैं। मलिका ने कहा कि दरबार वालों, मुझ तक एक नामा गरामी पहुंचाया गया है। वो सुलेमान की तरफ से है और मजमून ये है कि शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, बाद इसके ये कि मुझसे सरकशी न करो और मुतियो फरमाबरदार होकर मेरे पास चले आओ। खत सुनाकर कहने लगी कि ऐ अहले दरबार, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। जब तक कि तुम हाजिर न हो और सलाह न दो, मैं किसी काम का फैसला नहीं किया करती। वो बोले कि हम बड़े जोरावर और सख्त जंगजू हैं और हुक्म आपके इख्तियार में है, तो जो हुक्म दीजिएगा उसके अंजाम पर नजर कर लीजिएगा।